और अपवर्ड्स दोनों ही प्रीपोजिशन है, दोनों ही प्रीपोजिशन है और दोनों के प्रयोग में फ़र्क है। डाउनवर्ड्स का अर्थ है नीचे की ओर और अपवर्ड्स का अर्थ होता है ऊपर की ओर। लेकिन इसमें क्या होता है, गतिशीलता पाई जाती है, मूवमेंट्स होता है, मूवमेंट्स। जब तक मूवमेंट्स नहीं होगा डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स में से कोई चीज़ लगेगा भी नहीं। जब तक मूवमेंट्स नहीं होगा दोनों में से कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। जैसे हमने कहा गुब्बारा नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो नीचे के बाद देखो की ओर आया है, क्या आया है, की ओर, तो वहाँ पर डाउनवर्ड्स लग जाएगी। क्या लग जाएगा, जैसे अगला जैसे पतंग ऊपर की ओर जा रहा है, पतंग ऊपर की ओर जा रहा है, पतंग ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या लग जाएगा, अपवर्ड्स लग जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेंटेंस में गतिशीलता है, क्या है, देखो अब जा रहा है तो यानी कि विरामावस्था में नहीं है, क्या है ये, गति अवस्था में है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है। इसे मान लीजिए कि किसी ने गेंद फेंका तो गेंद जो है नीचे की ओर जा रही है, ठीक, नीचे गेंद फेंका और फेंकने के बाद नीचे की ओर जा रही है, वो ऊपर थोड़ा चला जाएगा, जहाँ तक फिर उसका सीमित होगा वो ऊपर जाएगा, नहीं तो रिटर्न हो जाएगा, ठीक। तो गेंद नीचे की ओर जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लग जाएगा, डाउनवर्ड्स। और कोई कहते कि गेंदा ऊपर की ओर जा रहा है, अपवर्ड्स हो जाएगा। ऐसा में कोई चीज़ नीचे की ओर जाए या कोई चीज़ ऊपर की ओर जाए तो जो नीचे होगा वो डाउनवर्ड्स लगेगा और जो ऊपर होगा वो अपवर्ड्स लगेगा, ठीक। चलिए जैसे गेंद ऊपर की तरफ जा रहा है, गुब्बारा नीचे की ओर आ रहा है, गुब्बारा नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। गेंद ऊपर की तरफ जा रहा है और गुब्बारा नीचे की ओर आ रहा है। देखिए ये दोनों ही सेंटेंस में गतिशीलता है, क्या है, गतिशीलता है। और बिना गतिशीलता आए सेंटेंस में अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स लगना अनिश्चित है, नहीं लगेगा। देखो तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, द बॉल, क्या हो जाएगा, अब जा रहा है, रही है, किस टेंस में आता है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इजारे में होती है। गेंद एक वचन है, एक वचन सब्जेक्ट के अनुसार इज होगा, क्या हो जाएगा, इज। अब जाना का क्या होगा, गो, तो गोइंग हो जाएगा ना, गोइंग। अब बताओ ऊपर की ओर होगा तो क्या लग जाएगा, अपवर्ड्स हो जाएगा ना, आया समझ में। अगला देखो गुब्बारा नीचे की ओर आ रहा है, गुब्बारा नीचे की ओर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, द बैलून, क्या हो जाएगा, BALLOON। बैलून की स्पेलिंग याद रखना, BALLOON। अब देखो आ रहा है, इसमें भी लग जाएगा इज। अब कमिंग माने क्या होता है, आ रहा है, कैसे आ रहा है, नीचे की ओर, तो क्या हो जाएगा, डाउन वर्ड्स। नोट कर लो जल्दी से। चलो ऊपर वाला एग्जाम्पल मेरे दे रहे हैं, अगला एग्जाम्पल लिखो। देखो यह पत्ती ऊपर की ओर हवा में चली गई, यह पत्ती ऊपर की ओर हवा में चली गई, यह पत्ती ऊपर की ओर हवा में चली गई। तो अब क्या हो जाएगा, कर्ता क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। यह पत्ती आ गई ना, साथ में है, तो क्या हो जाएगा, दिस लीफ। ऐसा लीफ माने होता है पत्ती, ठीक।
अब सुनो, अब पत्तियाँ आ जाएं तो लीफ का बहुवचन उसमें क्या हो जाएगा, LEAFIVE, जो लीफ से LEAVES हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक, हाँ ढेर सारी पत्तियाँ हो जाएंगी, उसमें लीफेस नहीं बना देंगे। ठीक, एफ को ही हटा दिया जाएगा, याद रखना। तो ये लीफ का बहुवचन ये वाला होता है। ठीक, आया समझ में? हाँ उसके बाद क्या करेंगे, चली गई, ये किस टेंस में है? तो सुनो, ये पास्ट इंडिफिनिट में है, किस में है? तो एक वर्ड होता है फ्लू, फ्लू अप। ठीक, फ्लू माने होता है उड़ गई, चली गई। ठीक, यहाँ पर वेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेंट नहीं होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, फ्लू माने क्या होता है, उड़ गई, FLEW, फ्लू। उसके बाद क्या हो जाएगा, कहाँ चली गई थी, हवा में, इन द एयर। उसके बाद क्या हो जाएगा, अपवर्ड्स। नोट कर लो जल्दी से, फ्लू क्या हुआ, देखो अगला एग्जाम्पल। सर जी यहाँ वेंट क्यों नहीं लगा? वेंट नहीं इसलिए लगा, सुनिए, क्योंकि उसकी अलग से मीनिंग बनी है। जब कोई चीज़ अपने से उड़ जाए, अपने से चली जाए, ठीक, ये वेंट ओंट तो खैर सजीव के लिए होता है, आदमी आदमी के लिए होता है, मनुष्य के लिए होता है। लेकिन कोई निर्जीव चीज़ है, पन्नी अपने आप उड़ गए। ठीक, हाँ कोई प्लास्टिक चीज़ हवा में उड़ गए, पत्ती उड़ गए, तो उसके लिए फ्लू होता है। क्या होता है, फ्लू। नहीं आसमान, या उड़िंग के चले जाते आंधी पानी मानी, कह रही ये हमारे घर में कैसे आएगा, वो तो हुआ खेते में देखे रहने का। तो उस स्थिति में फ्लू हो गए थे, उड़ गई थी, क्या हो गई थी, उड़ गई थी। तो फ्लू माने उड़ना भी होता है, लेकिन यहाँ पर वेंट नहीं होगा। दिखता तो चली गई है, लेकिन यहाँ पर फ्लू वेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा। हाँ आ गया सर में, मेट दे उसको। चलो इधर देखो, वह ऊपर की ओर 1 घंटे से देख रहा था। 1 घंटे से ऊपर की ओर कौन देख रहा था, वह। तो वह वाली अंग्रेजी क्या हो गई, ही हो गई ना। देख रहा था, ये किस सेंस में है, कंटिन्यूस, तो क्या हो जाएगा, ही वाज। देखना कि क्या हो जाएगा, लुकिंग होगा कि सर्च होगा कि वाच होगा, क्या हो जाएगा, 3 तो है देखने वाली अंग्रेजी। ठीक, लेकिन यहाँ पर लुक होगा, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लुकिंग। उसके बाद क्या हो रहा था, 1 घंटे से ना, फॉर लग जाएगी, क्या लग जाएगा, फॉर एन आवर। उसके बाद अपवर्ड्स। ठीक, ये जो अपवर्ड्स है जो हम लास्ट में ले गए थे, इसको लुकिंग के बाद भी आप रख सकते थे। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप ओ का कहीं बाद में रख देंगे। लास्ट में हर बार सेंटेंस में लास्ट में ही चला गया, क्योंकि वो प्रीपोजिशन है। ठीक, लुकिंग बाद आप वर्ड्स कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। आया समझ में? अगला लिखो, राम छत से नीचे की ओर झांका। राम छत से नीचे की ओर झांका। अब छत से नीचे की ओर कौन झांका, राम। तो करता क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा ना, राम हो जाएगा। उसके बाद झांकना पीप होता है, पीप, तो पीप्ड हो जाएगा। ठीक, पीप्ड, हाँ पीप्ड। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नीचे की ओर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड्स, WAR, डाउनवर्ड्स। क्या हो जाएगा, छत से, फ्रॉम द रूफ। जल्दी से मेट दें। चलो नेक्स्ट प्रीपोजिशन आ रहा है, देखिए, टिल और अप टू का प्रयोग। टिल तथा अप टू ये दोनों ही प्रीपोजिशन है, ये दोनों ही प्रीपोजिशन है, और दोनों का अर्थ तक होता है। टिल किसी निश्चित समय को दर्शाता है,
और अप टू किसी स्थान को दर्शाता है। देखिए दोनों का अर्थ तक तो होता है, लेकिन यूजेस कहाँ कहाँ होता है। अप टू स्थान वाले के लिए होता है और टिल किसी समय को दर्शाता है। बेस है। सुनिए, मंगलवार तक ये एक समय है। क्या है? इसका एक निर्धारित समय है, डे है। ठीक, सप्ताह में एक दिन मंगलवार आता है। वो मंगलवार भी एक समय है, निश्चित समय है, लेकिन स्थान किसी समय से नहीं दर्शाता है। ठीक, आप समय जैसे आ सकता है 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 घंटे, 1 महीने तक और 1 साल तक, 2020 तक, 2025 तक, ये हमारे सब समय है। क्या है? लेकिन जब कोई स्थान आता है तो उसमें समय नहीं आता है। जैसे हमने कहा सिर्फ हम बस चाहे चंदूपुर तक जा रहे हैं किसी ज़रूरी काम से, तो बोलते हैं ना चंदूपुर एक गांव का नाम है। क्या है? तो चंदूपुर एक स्थान हो गया। क्या हो गया? तो जहाँ पर स्थानों की बात आई तो वहाँ पर हम अप टू लगाएंगे, और जहाँ पर किसी समय की बात आई तो वहाँ पर हम टिल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? याद रखना इस बात को। जब समय को बताए तो वहाँ पर टिल लगेगा, और जब स्थान को बताए तो अप टू लगा देना। ऐसा ना। अब देखो इसमें ये बताओ, इसमें किस में टिल लगेगा, किस में अप टू लगेगा? अप टू लग जाएगा ना। यही सब चीज़ तुमको हम संडे को पकड़वाएंगे अच्छे से। संडे को टेस्ट लेंगे और संडे को कोई कोचिंग का नागा नहीं करेगा। ठीक, कितना तुम्हारा लोगों का दिमाग चल रहा है। हाँ, सारे प्रीपोजिशन का मिक्स बिल्कुल करके तुमको दे देंगे। करो ना जल्दी से। चलो इधर देखो, वह मंगलवार तक कोचिंग नहीं आएगा तो करता क्या हो जाएगा? ही। उसका नहीं आएगा किस सेंस में है? विल नॉट हो जाएगा ना, प्रीफिक्स में है तो ही विल नॉट कम। नहीं आएगा, कहाँ नहीं आएगा? कोचिंग नहीं आएगा, विल नॉट कम टू कोचिंग। ठीक, कम टू कोचिंग। अब बताओ सिंस लगेगा, ओ क्या लगेगा? टिल लगेगा, अब टू लगेगा? टिल ट्यूजडे। हाँ, टिल ट्यूजडे। ऐसा में वह कुछ ज़रूरी काम से आज इलाहाबाद तक जाएगा। ठीक है, करता क्या हो जाएगा? ही। जाएगा तो क्या हो जाएगा? विल गो। विल गो, जाएगा इलाहाबाद तक। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? अप टू लग जाएगा ना, अप टू इलाहाबाद। हाँ, कुछ ज़रूरी काम से तो क्या हो जाएगा? विथ सम इम्पोर्टेंट वर्क। विथ सम इम्पोर्टेंट वर्क। देखिए, वह मंगलवार तक कोचिंग नहीं आएगा। सबसे पहले हमने कर्ता लगाया, उसके बाद सेंटेंस को देखते हुए, टेंस को देखते हुए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल लगाया। अब सेंटेंस देखो निगेटिव वर्ड आया है ना, तो उसके लिए हमने नॉट लगा दिया। अब देखो वर्ब में झांकना है, सेंटेंस के अंत में ये देखना है कि आया क्या है वर्ड, कौन सा वर्ब आई है। देखो ना, आएगा तो आने की एक मुख्य अंग्रेजी बनी है। क्या बनी है? कम। तो हमने कम लगा दिया। अब एक स्थान तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? कोचिंग तक जा रहा है। तो जब किसी स्थान तक जब कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर हम टू लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तो कम टू कोचिंग बन गया। उसके बाद देखो मंगलवार तक, ये मंगलवार एक समय है। क्या है? लेकिन उसके बाद क्या है? तक है। तो जब किसी समय को बताता है तो वहाँ पर तक वाली अंग्रेजी क्या हो जाती है? टिल। और मंगलवार के क्या हो गया? ट्यूजडे। ऐसा में उसके बाद देखिए, वह कुछ जरूरी काम से आज इलाहाबाद तक जाएगा। तो कुछ जरूरी काम से इलाहाबाद तक कौन जाएगा? वह जाएगा। तो करता क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद जाएगा, गा वाली अंग्रेजी विल हो गई। अब जाना की अंग्रेजी क्या हो गया? गो। तो ही विल गो। अब देखो इलाहाबाद तक एक क्या है? एक स्थान है। तो अप टू इलाहाबाद किसी जरूरी काम से, तो से वाली अंग्रेजी क्या हो गई? विथ। कुछ की अंग्रेजी क्या हो गई? सम दिया है। जरूरी की क्या हो गया? इंपॉर्टेंट। और काम के क्या हो गया? वर्क। नोट कर लीजिए। मैं इस कोचिंग में 2022 तक पढ़ाऊँगा। अब ये बताओ, यहाँ पर 2022 तक आया है। क्या आया है? समय आया है। क्या आया है? अब बताओ यहाँ पर टिल लगेगा
कि अप टू लगेगा, क्या लगेगा? देखिए हम तरीका बता देते हैं। समय, और समय की अंग्रेजी क्या होती है? TIME। तो टिल वाली अंग्रेजी क्या होता है? TI। अब सुनो, टिल टिल ई बताओ, समय की अंग्रेजी TI से शुरू होती है ना, तो टिल वाली अंग्रेजी भी TI से शुरू होता कि नहीं होता है? तो ये ध्यान रखना है कि टिल का प्रयोग किसके लिए होता है? समय के लिए होता है, याद रखना इस बात को, क्योंकि समय की अंग्रेजी TIME होता है और टिल की अंग्रेजी भी TI होता है। तो दोनों TI मैच कर रहा है ना, तो जिसमें जो वर्ड मैच करे समझो उसी के लिए वो प्रयोग है, ठीक। और बाकी जो नहीं है वो किसके लिए है? वो स्थान के लिए है। अब इधर देखो, मैं इस कोचिंग में 2022 तक पढ़ाऊंगा, तो करता क्या हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा? आई सेल। उसके बाद क्या हो जाएगा? टीच। क्या हो जाएगा? हाँ, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, क्या है? 2022 तक क्या हो जाएगा? टिल। टिल 2022। उसके बाद क्या है? इस कोचिंग में, इन दिस कोचिंग, COACHING लिख लो जल्दी से। आई शैल टीच टिल 2022 इन दिस कोचिंग। वह कुछ खरीदने के लिए निर्माता तक गया, तो करता क्या हो जाएगा? ही। अब गया, अब क्या लग जाएगा? वेंट लगेगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? वेंट। उसके बाद क्या हो जाएगा? टू नेवादा, ठीक नहीं, टू नेवादा नहीं होगी, क्या हो जाएगा? अप टू लग जाएगा ना, हाँ, अप टू नेवादा, ठीक, अप टू नेवादा। उसके बाद कुछ खरीदने के लिए, बाई समथिंग, ये ज़्यादा क्लियर है। टू बाई समथिंग, तो टू माने होता है के लिए, ठीक, और समथिंग माने होता है कुछ चीज़ खरीदने जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ही वेंट अप टू नेवादा टू बाई समथिंग। नोट कर लो जल्दी से। ही वेंट अप टू नेवादा टू बाई समथिंग। हो गया। तो करता क्या हो जाएगा? सुनील पढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? विल रीड। क्या हो जाएगा? टिल। बस ये चीज़ हम नोट कर लेना। बजे नहीं लिखे हैं क्या? 2 बजे तक, तो 2 o'clock भी कर सकते हो। 2 o'clock वर्ड बहुत छूटता है हमसे। ठीक, 2 o'clock लिख लो जल्दी से।